हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। फाइनली मैंने देख ली है गाइस सुपर गर्ल। और लिटरली मुझे इस मूवी को देखने के बाद मन में एक ही सवाल आया, क्या डीसी को फिर से अपनी मूवी रिबूट करनी पड़ेगी? इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। देखिए, स्टोरी लाइन शुरू होती है सुपर गर्ल से, जो एक ऐसे प्लेनेट पे रह रही है जहाँ पर सन लाल कलर का है। वो इस प्लेनेट पे इसलिए रह रही है क्योंकि वो इस प्लेनेट पे दबा के शराब पी सके। जी हाँ, क्योंकि जब वो अर्थ पर थी तो वो शराब नहीं पी पा रही थी। अगर वो पी पा रही थी तो उसे वो हैंगओवर या वो किक नहीं मिल रही थी। इसलिए वो अपने पार्टी करने के लिए या शराब पीने के लिए इस प्लेनेट पे रह रही है। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि लाल कलर वाले सन में अगर सुपरमैन या सुपर गर्ल रहती है तो उनकी शख्सियत कम हो जाती है या फिर काम नहीं करती है। और दूसरी तरफ हम एक रुतिका कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब पहले ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो 13 साल की लड़की है, जो क्रीम है, विलन है इस मूवी का क्रीम। वो उसके ही आंखों के सामने उसके माता पिता का खून कर देता है। तो जो 13 साल की बच्ची है रुति, वो आती है एक क्लब में जहाँ सुपर गर्ल भंड होके पड़ी है। तो वो मदद मांगती है हर किसी से कि भैया मेरी मदद करो क्रीम को मारने के लिए। ऐसे ही करते करते वो सुपर गर्ल के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, ऐसा ऐसे अपनी स्टोरी बताती है। फिर उसके बाद वो उसके घर भी जाती है। जब वो घर जाती है तो तभी वहाँ पर क्रीम आ जाता है। और क्रीम आने के बाद सुपर गर्ल के कुत्ता यानी डॉगी पर, जिसका नाम है क्रिप्टोन, उस पर एक पॉइजनस वेपन से हमला कर देता है, जिसके वजह से उसका डॉगी एकदम मतलब मरने की हालत पे आ जाता है। परंतु उसका एंटीडोट क्रीम अपने गले पे लटका के घूमते रहता है। तब सुपर गर्ल को वो एंटीडोट किसी भी हालत में चाहिए। और दूसरी तरफ रुति को अपने फैमिली की मर्डर का बदला लेना है, रिवेंज लेना है। तो दोनों का पर्पस अलग अलग है पर विलन एक ही है। उनको जिनको पकड़ना है उसका विलन एक ही है। तो क्या फिर सुपर गर्ल रुति की मदद करेगा या फिर एंटीडोट मिल जाएगा सुपर गर्ल को, या किस तरीके से वो एंटीडोट हासिल करने के लिए उसे पकड़ती है? ये सब मूवी इसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब बात कर लेते हैं मुझे इस स्टोरी में क्या अच्छा नहीं लगा और क्या बुरा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। हो सकता है स्पॉइलर हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कुछ सीन को समझाने के लिए मैं उस सीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप बंद करके जा सकते हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो पूरा इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे कमजोर कड़ी इस मूवी की है इसका विलेन। जी हाँ, सबसे कमजोर कड़ी इस मूवी का विलेन है भाई। इस मूवी में उसका काम सिर्फ 10 से 5% आपको देखने के लिए मिलता है। और किसी भी चीज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन देती ही नहीं है कि उसका कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन या वो चीज किस लिए हो रही है, किस लिए कर रही है, कुछ भी आपको कंक्लूजन नहीं मिलता है। इसलिए आप इस मूवी से इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करते हो। जब जब इसका विलन पर्दे पे आता है आपको एक हंसी आती है, मतलब उस पर दया आती है, मतलब इतना अजीब, या फिर उसको लगता है उसका पोटेंशियल उसको पूरे की तरह वेस्ट कर दिया गया है। देखिएगा, सबसे पहले आप किसी भी विलेन को एक पर्पस होता है। अगर आप थैनोस को देख रहे हो तो उसके प्लैनेट पे, जो टाइटन उसका प्लैनेट था, उस पे लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से उसका प्लैनेट खतरे में आया था। इसलिए वो मनी की खोज में निकलता है, हमें उसके बारे में पता चलता है। तो वो हमें इमोशनली वो विलन कनेक्ट करता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग फील होता है। इस मूवी में ना हमें विलन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, ना कुछ दिखाई जाती है। हमारे मुंह पे सामने एकदम से वो विलन आके एकदम से मार दिया जाता है। मार दिया मतलब इट्स मीन्स की आ जाता है। रुति के घर पे जाता है और रुति के घर पे जाके वेपन्स मांगता है। तो रुति की जो फैमिली है, माता पिता, उसको वो वेपन्स दे भी देते, फिर भी वो उनके माता पिता को मार देता है। पर रुति जो सामने खड़ी होती है उसको वो नहीं मारता है। ऐसा क्यों करता है? उसको वेपन्स का क्यों काम है, हमें कुछ भी ऐसा बताया नहीं जाता। जब तक आपका विलेन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा
विलन को देख के आपको डर ना लगे कि भैया ये कुछ भी कर सकता है। विलन से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, इमोशनली कनेक्ट हो जाओ कि भैया वो जो कर रहा है वो एक हिसाब से सही है, पर वो रास्ता गलत है या कुछ अलग चीज, तो वो आपको इस मूवी में बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। या फिर रुति की फैमिली से भी हमें वो इमोशनली अटैचमेंट होती ही नहीं है, या फिर वो एक्शन सीक्वेंस में मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन ही नहीं करा गया है कि रुति की फैमिली वो वेपन्स का कारोबार क्यों करती थी, और एक्चुअल में जो क्रीम है वो रुति के घर पे ही वेपन्स मांगने क्यों आया है, या फिर उसका बिल्डअप, या फिर नहीं क्या रुति के बैकग्राउंड में हमें उतना कुछ बताया ही नहीं गया है। बस वो 10 सेकेंड में हमें बताया, मतलब जब क्रीम उसके घर में आया बस उतना ही है, हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पाते हो। या फिर रुति की जो जर्नी है हमें वो उतनी इम्पैक्टफुल, या फिर वो मतलब वो उतना स्ट्रांग लगती ही नहीं है। और बात करूँ सुपर गर्ल की, तो उससे उतना स्ट्रांग या उतना बिल्डअप दिया ही नहीं गया है। बात करो एक्शन सीक्वेंसेस के उसके वाले, अगर मान के चलो, अगर जितने भी जन ने सुपरमैन की मूवी देखी होगी उसको पता है कि सुपरमैन एक गॉड है, तो उसकी जो कज़न है वो भी एक गॉड होंगी, गॉड एंटिटी होंगी, मान के चलो। तो आप उस तरह से फाइटिंग बिल्ड या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आप जब फाइट कर रहे हो तो आपको वो मज़ा आना चाहिए, वो आता ही नहीं है। और हमारी सुपर गर्ल को इतना कमज़ोर दिखाया गया है इस मूवी में, या फिर आप जब उसका ओरा बिल्ड करने की कोशिश करते हो तो वो हमें ओरा उसका प्रेजेंस भी नहीं होता है। फर्स्ट फाइट में जब वो स्पेस में कुछ लुटेरे आते हैं स्पेसशिप को लूटने के लिए, तो फिर उनको मारने के लिए जब, क्योंकि रेड सन में उसकी पावर तो काम करती नहीं है, फिर वो एलोसन के पास जाती है, जो एलोसन के पास जाके वो उड़ती है, बैक साइड में उसका एलोसन है, तो वो जो ओरा क्रिएट करने की कोशिश करती है वो भी उतना मुझे इम्पैक्टफुल लगता नहीं है। जो स्टोरी आपने बताई है सुपर गर्ल के बारे में, सुपर गर्ल के बारे में कि उसकी बैक स्टोरी वो क्रिप्टॉन प्लैनेट से कैसे वो इस प्लैनेट तक आई, वो एक तो एक्सप्लेन अच्छे से कराया नहीं गया। वो क्रिप्टॉन प्लैनेट से पहले जहाँ सुपरमैन अर्थ पे रहता था वहाँ गई, इस प्लैनेट पे इसलिए आई कि उसको बस दारू पीना था, उसको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, वो भी आपने उसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा है। हाँ, या फिर अगर एक्शन सीक्वेंस अगर आपको देखना है तो आप देखिए फ्लैश मूवी में जो सुपर गर्ल थी, जब वो आती है, जब मिलिट्री बेस पे आती है, मिलिट्री वाले उस पर गोली चलाते और वो गोली लगती नहीं है उसे, तो वो कितना सॉलिड और उसका प्रेजेंट फील होता है। अभी तक वो सीन मुझे याद है, मतलब पूरी थिएटर में, मैंने वो मूवी थिएटर में देखी, लिटरली वो थिएटर पे सारे लोग चिल्लाते हैं, वो ओरा प्रेजेंट फील हो जाए। इस मूवी में कुछ भी नहीं, पूरी सुपर गर्ल को वेस्ट कर दिया 90%। तो उसे आप एक ऐसे मान के चलो वो 90% तो कमजोरी दिखेंगी। वो जो फाइट सीक्वेंस, हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस है, वो भी उतने आपको खास देखने के लिए नहीं मिलेगी। या फिर इमोशनली कनेक्ट, या जो क्रिप्टॉन वाली स्टोरी है उसकी बैक स्टोरी है, पास्ट है उसका, उससे भी आप ढंग से कनेक्ट अच्छे से कर नहीं पाते हो। या फिर आप रुति के कैरेक्टर को आप अगर किसी जर्नी पे जा रहे हो तो जिसका हृदय परिवर्तन बोल सकते हो, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, वो भी ढंग से होता नहीं है। आप मूवी 1 घंटा 40 या 45 मिनट की, फर्स्ट हाफ पूरा इस कंक्लूजन में निकाल देते हो क्या, ठीक है रुति की मदद करेंगे या नहीं करेगी, वो अपने डॉग को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और डॉग को बचाना इतना मुश्किल है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपने विलन दिया वो इतना चूतिया विलन है कि उसे कोई भी आँख में मार सकता है। आप विलन को डिस्क्राइब नहीं करते। जब विलन किसी लड़की को लेके जाता है या लड़की को उठाता है, एक सीन में आप बता, वो एक घर पे जाती है जब सुपर गर्ल या रुति तो वहाँ ठहरती है, तो वो लोग बताते हैं कि जो क्रीम है वो लड़कियों को उठाता है, तो वो भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा गया है कि वो क्यों उठाता है, किस लिए उठाता है, वो भी आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा गया है। और मुझे इस मूवी को देखने के बाद पता चला कि सुपरमैन की ज़िंदगी में, सुपर गर्ल की ज़िंदगी में सन्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर मान के चलो येलो सन्स में उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती है, तो रेड सन में उनकी अगर शक्तियाँ काम नहीं करती है, येलो सन में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और ग्रीन सन जहाँ आता है
वो हिल भी नहीं पाते हैं। लिटरली एक सीन है जब क्रीम को ढूंढते ढूंढते सुपर हीरो ऐसे प्लेनेट पे पहुंचती है जहाँ का सूरज ग्रीन कलर का होता है। तो वो वहाँ जाती है तो एक जगह पूरी ऐसी मतलब पूरा पैरालाइज के समान पड़ी रहती है, वो हिल भी नहीं पाती है, हिल भी नहीं पाती है, इस तरीके से वो पड़ी रहती है। पड़ी रहती है। तो पर जब एलोसन आता है, हाँ वहाँ पर जब सूर्योदय होता है, मतलब नाइट शिफ्ट है, जब डे होता है तो वहाँ एलोसन आता है। तो एलोसन में आप देखते हो उसके बाजू में सुपरमैन का जो सूट है वो पड़ा होता है, यूनिफॉर्म पड़ा होता है। हाँ, वो कहाँ से आया? क्योंकि आप जब वो जर्नी पे निकल देता आप उसके हाथ में ना वेपन्स देख सकते हो, ना आप उसके हाथ में अपना सूट देख सकते हो, या फिर अंदर में आपको उसके सूट पहना हुआ भी नजर नहीं आता है। वो सूट कहाँ से आया आता है वो भी इससे उसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी CGI। इसका CGI भी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा है। मतलब अप टू द मार्क कोई चीज़ आपने बनाया नहीं है। जेम्स गन ने इस मूवी को बनाने वक्त नहीं किया, क्या फूका था क्या नहीं पता ही नहीं। जब स्पेस वाला सीन आया था तो लिटरली आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फील आती है, लिटरली आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फील आती है उस मूवी को देखते वक्त। हाँ, मुझे पूरे मूवी में बस एक ही चीज अच्छी लगी है, वो है जेसन मोमोआ का कैरेक्टर लाबो। जी हाँ, क्योंकि जब जब वो कैरेक्टर आपको स्क्रीन पे आता है ना, आप एक फनी या एक फनी मोमेंट मिलता है, आपको थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। परंतु उस जेसन मोमोआ के कैरेक्टर को भी इतने बुरी तरीके से लिखा गया है ना, जब आप पूरी मूवी में आप देखोगे आप सोचते रहोगे कि ये कैरेक्टर इस मूवी में है क्यों, इसका पर्पस क्या है, इसका चीज क्या है, ये है क्यों, किस लिए है ये। हालांकि उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, काफी अच्छी तरीके से उस पर जान फूकी है। पूरे कैरेक्टर में आपको वो सारी चीजें पसंद आती है, पर ये कैरेक्टर है क्यों? कभी भी किसी भी सीन में आ जाता है वो, मतलब कई फाइटिंग सुपर गर्ल का फाइटिंग कर रही है वहां आ जाएगा, या फिर रुथी रुथी को क्रीम ने एक जेल में रखा है तो दूसरे जेल में वो दिख जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं है उस सारी चीजों का, एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है, वो क्यों आया, किस लिए, किस लिए नहीं, कैसे आ गया हम वहां पर, क्रीम ने उसको कब कब जाके किडनैप करा है, वो तो कि एक्सप्लेनेशन इस मूवी में किसी भी चीज का नहीं दिया गया। बात कर ले तो थोड़ा बहुत एक्टिंग भी, हाँ, जो मिली एलकॉक है एज अ सुपर गर्ल, वो मुझे हाँ ठीक ठाक उनकी एक्टिंग लगी, उतना भी इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगा, या उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करा है, हाँ ठीक ठाक है। या इवी रिडल की जाता है एज अ रूथी, ठीक है, उनके भी आर्क में मुझे उतना कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करूं मैथिस की एज अ क्रीम विलेन हमारा, भाई उन्हें तो इस मूवी में मजाक बना के छोड़ दिया है, क्योंकि उनके वो मतलब आप जब उस मूवी में को देखोगे तो आपको लगेगा उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो है कि आपको बस आ जाना है भाई। उनका जो लुक है वो भी मतलब वो भी इतना क्या कहूँ, वो भी उतना सही नहीं है, या उनकी एक्टिंग भी उतनी सही नहीं है, या फिर उनको उतना मौका ही नहीं मिला उनके कैरेक्टर पे एक मजाक या एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिए किसी चीज की, वो अचानक से कुछ भी कर रहे हैं वो भी नहीं। जेसन मोमोआ की क्या, जेसन मोमोआ एज अ लाबो उन्होंने बेस्ट काम किया है इस मूवी में, उस मूवी को बचाया है बस जेसन मोमोआ ने। इस मूवी को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 3 स्टार। क्यों 3 स्टार दिया इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कभी अभी तक कोई भी सुपर हीरो मूवी नहीं देखी है, या सुपर हीरो के बारे में आपको पता ही नहीं है, सुपर हीरो के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप जब इस मूवी को देखने जाओगे तो ठीक है, आप एक एक अच्छी खासी मूवी फील हो जाएगी जिन्होंने नहीं देखी। पर जिन्होंने स्नाइडर जैक स्नाइडर की सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, सुपर गर्ल, हाँ जस्टिस लीग, ये सारी मूवी या फिर मार्वल की जितनी सारी मूवी देख ली होंगी, तो ये मूवी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, पूरी की पूरी निराश कर सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि हो सकता है डीसी को फिर से रिबूट कर सके। इस मूवी को देखने के बाद डीसी का और कोई मुझे फ्यूचर देखने के लिए नहीं मिलता है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।